पिछले भाग में हमने देखा हरमल देवासी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाबूजी लंका से ऊंट लेने गए और वापस लौटते समय वह अमरकोट के एक सूखे बाग में विश्राम करते हैं। वहां उनकी मुलाकात माता फूलमदे से होती है। अब आगे। माता फूलमदे के पूछने पर पाबूजी ने कहा कि मैं कोलूमंड के राजा धांधल देव का पुत्र पाबूजी राठौड़ हूँ। उनके सुंदर स्वरूप को देख फूलमदे मोहित हो गई और अपने पिता सूरजमल सोढ़ा से अपना विवाह उनसे करने का आग्रह किया। सूरजमल सोढ़ा ने बिना किसी देरी के जोशी जी को बुलाया और अपनी पुत्री फूलमदे का रिश्ता कोलूमंड भेजा। उधर पूरे ददरेवा में पाबूजी के द्वारा ऊंट लाने की बात फैल गई थी। जब पाबूजी ऊंटों को लेकर ददरेवा पहुंचे तो पूरे ग्रामवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी ग्रामवासियों ने पाबूजी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। केलमदे को दिया वचन पूरा कर पाबूजी वापस कोलूमंड लौट आए। उसी समय उमरकोट के जोशी जी भी फूलमदे का रिश्ता लेकर कोलूमंड पहुंच गए। माता कमलादे ने जोशी जी का स्वागत करते हुए रिश्ता स्वीकार किया और शुभ मुहूर्त देख पाबूजी के विवाह की तिथि निश्चित की। पूरे कोलूमंड में खुशी और त्योहार जैसा माहौल था। विवाह से कुछ दिन पूर्व पाबूजी अपने मित्र चांदोजी और डेमोजी को देवल बाईसा के पास उनकी घोड़ी केसर कालमी मांगने भेजते हैं। चांदोजी और डेमोजी देवल बाईसा से विवाह के लिए उनकी घोड़ी मांगते हैं। इस पर देवल बाईसा उन्हें घोड़ी देने से मना कर देती है। देवल बाईसा के मना करने पर चांदोजी और डेमोजी ने सारा वृतांत पाबूजी को बताया। अगले दिन पाबूजी स्वयं देवल बाईसा के घर गए और उनसे उनकी घोड़ी केसर कालमी मांगी। यह सुन देवल चारणी संकट में पड़ गई, क्योंकि देवल बाईसा ने घोड़ी पाबूजी के बहनोई जींदराव को देने से मना कर दिया था। अगर अब ये घोड़ी पाबूजी को देती है तो जींदराव और पाबूजी के बीच नफरत की दरार पड़ जाएगी। और उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे माफ करो, कुंवरसा में ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती। ये घोड़ी मुझे सचेत करती है और मेरी गायों की लुटेरों से रक्षा करती है। पाबूजी देवल बाईसा की मनोस्थिति को भांप गए और कहा, बाईसा, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। जिस पर देवल चारणी ने कहा, आप तो बारात लेकर उमरकोट चले जाएंगे, पीछे से कौन मेरी गायों की रक्षा करेगा? यह सुन पाबूजी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी गायों पर कोई भी संकट आएगा तो मैं सारे कार्य छोड़ पहले आपकी गायों की रक्षा करने पहुंचूंगा। यह सुन देवल बाईसा के पास कोई विकल्प नहीं रहा जिससे वो पाबूजी को मना कर सके। आखिर देवल बाईसा ने घोड़ी पाबूजी को दे दी। अब विवाह के निमंत्रण बांटे जा रहे थे तो माँ कमलादे ने पाबूजी के विवाह का निमंत्रण जायल ठिकाने भी भिजवाया। केसर कालमी पाबूजी को देने के कारण जींदराव ने इसे अपना अपमान समझते हुए विवाह में आने से मना कर दिया और अपने सेनापति से कहा कि मैं देवल चारणी से इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। पाबूजी की बारात उमरकोट पहुंच गई। वहां लोगों ने पाबूजी और उनकी अद्वितीय घोड़ी केसर कालमी की जमकर प्रशंसा की। उस समय दूल्हे की घोड़ी के साथ अपने घोड़ों की दौड़ करवाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। थके होने के बावजूद भी केसर कालमी उमरकोट के घोड़ों को पीछे छोड़ देती है। उमरकोट के कुछ लोग इसका बदला लेने के लिए तोरण सामान्य ऊंचाई से ऊपर बांध देते। वहां पाबूजी की बारात ढोल के धमाकों के साथ आगे बढ़ रही थी। पाबूजी ने ढोली से कहा कि ढोली राछोरा, तू तो मधुरो ढोल बजा। ढोल के धमाके माथे मारी केसर कालमी नाचसी। और यह सुन ढोली उत्साह से ढोल बजाता है और केसर भी ढोली के ढोल में ताल मिलाते हुए नाचती है। पाबूजी को केसर कालमी की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। पाबूजी की बारात महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि तोरण काफी ऊंचा बांधा गया है। उन्होंने केसर कालमी को कहा कि आज तुम्हें इस राठौड़ की लाज राखनी है। यह सुन केसर कालमी ने अपने दोनों पैर ऊपर उठाकर महल के कंगरों पर टिका दिए और पाबूजी ने तोरण मार दिया। उधर जींदराव अपने कुछ सैनिकों के साथ कोलूमंड पहुंच गया और देवल चारणी की सारी गाय लूट ली। लूटी हुई गायों को लेकर जायल के लिए रवाना हो गया। चिंतित देवल चारणी ने एक सोन चिड़ी का रूप धारण किया और उमरकोट महल पर जाकर बैठ गई और अपनी गायों का विलाप करते हुए रोने लगी। देवल चारणी को देख केसर कालमी भी नौ ताल कूदने लगी। फेरे लेते समय देवल चारणी की बिलखती हुई आवाज पाबूजी को सुनाई दी। तब तक पाबूजी ने 4 फेरे खा लिए थे। देवल रोते हुए शादी के मंडप में पहुंची और पाबूजी से कहा, घोड़ी रेवे राठौड़ा रे, गाया खींचा रे जावे दी, कह दीजिए थारे कमधज ने माथा रे सटे आवे दी। ये सुन कमधज बोलिया देवल ने, तू जको संदेशो लाई है, खींचियारी खुली चुनौतियां राठौड़ा सामी आई है। और पाबूजी गंठजोड़ा खोलने लगे। ये देख सूरजमल सोढ़ा ने पाबूजी को कहा कि ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हमसे कैसी भूल हो गई जो आप गंठजोड़ा खोल रहे हैं। पाबूजी ने सूरजमल जी से कहा कि मैंने देवल बाईसा को वचन दिया है, मैं उनकी गायों की रक्षा करूंगा। इस पर सूरजमल सोढ़ा ने कहा कि हतले वो छूटे अद बीच में, ओ करम बड़ो है अणहू तो, सोढ़ारी कमरी स्यूं बत्ती, गायारी कीमत मत कूटो। अर्थात हथलेवा बीच में छूटना बहुत ही अशुभ काम है और आप सोढ़ा की कन्या की तुलना गायों के साथ मत करो। यह सुन पाबूजी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात अपने वचन की लाज रखने के लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान कर देंगे, परंतु वचन को तोड़ नहीं सकते। माता फूलमदे की आंखों से बहते आंसू पाबूजी से उनका कसूर पूछ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देवल बाईसा पाबूजी पर शब्द रूपी बाणों की वर्षा कर रही थी। परिस्थिति को भांपते हुए पाबूजी ने माता फूलमदे से कहा, थे हस्ता सीखा द्यो मने, जू देती आई छतराण्या, रोती नहीं सोवे रण चढ़ता, रजपूता रे घर दी राण्या। अर्थात आप मुझे हंसते हंसते विदा करो जैसे छतरानियां करती आई है। ऐसे रोते हुए विदा करना
राजपूतों की रानियों को शोभा नहीं देता। ये सुन सूरजमल जी ने कहा कि आप वचनों की चिंता न करो, मैं अभी मेरी सेना भेजता हूँ और जायल का नामो निशान मिटा देता हूँ। हुंकार भरते हुए प्रत्युत्तर में पाबूजी ने कहा, मेरे वचनों के लिए आपकी सेना लड़ने जाएगी तो राठौड़ों के कमर पर बांधी तलवार कब काम आएगी। ये सुन माता फूलमदे बोली, आप रण में पधारे और विजयी होकर लौटे, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। पाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, आपका और मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान लक्ष्मण कुएं से पानी पी रहे थे। उसी वक्त शूर्पणखा की नजर भगवान लक्ष्मण पर पड़ी और वो भगवान लक्ष्मण पर मोहित हो उनकी तरफ दौड़ी। भगवान लक्ष्मण शूर्पणखा से पीछा छुड़ाने के लिए कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। कहा जाता है कि ऐसे ही उन्होंने 3 चक्कर लगाए। 3 चक्कर लगाने के बाद शूर्पणखा ने भगवान लक्ष्मण से कहा कि पानी को साक्षी मान, हमने 3 फेरे ले लिए हैं, बाकी 4 और ले लेते हैं। ये सुन भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वचन दिया कि बाकी के 4 फेरे मैं आपके साथ अगले जन्म मिलूंगा, इसीलिए पाबूजी को लक्ष्मण अवतार भी कहा जाता है। यह बोल पाबूजी केसर कालमी पर सवार हुए। बूढ़ो जी को जब यह संदेश मिला कि पाबूजी जींदराव से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी अपनी सेना लेकर कोलूमंड से रवाना हुए। पवन से बात करती केसर कालमी ने जींदराव का रास्ता देंचू गांव में रोक लिया। देंचू गांव की धरती मां भवानी के सपूतों के रक्त से लाल हो गई। वीर पाबूजी उस दिन लड़ते लड़ते गौ रक्षा में शहीद हो गए। कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह भी बताया गया है कि पाबूजी ने जींदराव को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का सुहाग उजड़े, लेकिन जींदराव ने उन्हें धोखे से मार दिया। जब युद्ध का पता गोगाजी चौहान को लगा तो वो अपने नीले पर सवार हो वहां पहुंचे। पूरे रण में लाशों के ढेर लगे थे। जब गोगाजी की नजर पाबूजी पर पड़ी तो वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। कागारो गीतारो टोड़ो लोथा पर रोल मचावे हो, उग्यो गोगो चौहान बठे आछा चलची पछतावे हो। गोगाजी ने पाबूजी को नमन कर उनकी पगड़ी उतारी और एक रायके को कहा, तुम पाबूजी और बूढ़ो जी की निशानी कोलूमंड लेकर जाओ। कहा जाता है कि उस दिन उस रायके ने ऊंट को ऐसा दौड़ाया मानो कि रेत की आंधी चल रही है। ऊंट को तेजी से आता देख बूढ़ो जी की पत्नी व्याकुल हो उठी। रायका महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा और कहा कि मुझे गोगाजी चौहान ने भेजा है, राठौड़ों और खींचियों के युद्ध का समाचार लाया हूँ। रायके को तुरंत रानी के सामने ले जाया गया और रानी ने पूछा कि पाबूजी और बूढ़ो जी ने क्या संदेश भेजा है। ये सुन रायके ने पाबूजी और बूढ़ो जी की निशानी रानी के आगे रख दी। बूढ़ो जी की पाग देखते ही रानी सब कुछ समझ गई और रोते हुए रायके से अनुरोध किया कि आप मेरे धर्म के भाई हो, इस बहन का ये काम करो, ये पाबूजी की निशानी अमरकोट सोढ़ी के पास लेकर जाओ। इस पर रायके ने कहा कि अब इस ऊंट में इतनी शक्ति नहीं है कि ये अमरकोट का रास्ता तय कर सके, अगर हो सके तो आप मुझे अपना कोई ऊंट दे। बूढ़ो जी की पत्नी ने रायके से कहा कि सारे ऊंट तो युद्ध में मारे गए और एक पत्र रायके को देते हुए बोली, ये अमरकोट में सोढ़ी को दे देना। रायका गुहिल रानी का समाचार लेकर अमरकोट के लिए रवाना हुआ और अगले दिन प्रातः अमरकोट पहुंचा। वहां उन्होंने माता फूलमदे को पाबूजी की निशानी और रानी द्वारा लिखा पत्र सौंप दिया। सोढ़ी पाबूजी की पगड़ी को सीने से लगाकर रोने लगी और जेठानी द्वारा लिखा पत्र पढ़ने लगी जिसमें उन्होंने सती होने की बात लिखी थी। पत्र पढ़ते ही माता फूलमदे ने अपने आंसू पोंछे और सैनिकों को कोलूमंड जाने की तैयारी करने को कहा। सूरजमल जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू की नदियां बह रही थी क्योंकि ये आखिरी बार वो अपनी बेटी को देख रहे हैं। माता के चरण स्पर्श कर माता फूलमदे विदाई लेने लगी। माँ आंखों में आंसू भरकर बोली कि अब कौन सा आशीर्वाद दूं तुम्हें। अगले दिन प्रातः माता फूलमदे कोलूमंड पहुंची। चारों तरफ सती होने की खबर फैल गई थी। एक वृद्ध महिला ने गुहिल रानी को सती होने से मना कर दिया क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी। यह सुन गुहिल रानी ने अपना पेट काटकर बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला। पेट काटकर ऐसे जन्म लेने से उनका नाम झरडो जी रखा गया। झरडो जी ने जींदराव को मारकर अपनी पिता और पाबूजी की मृत्यु का बदला लिया। बदला लेने के बाद उनके जीवन में वैराग्य ने जन्म लिया और वो सब कुछ छोड़ भगवान की भक्ति में निकल गए। आगे जाकर जिन्हें रूपनाथ के नाम से जाना गया, इसीलिए कहा जाता है झरडो, बूढ़ों जी और पाबूजी हु भी कर दो। वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय पाबूजी राठौड़ अवश्य लिखे।